वेलकम गाइस अगेन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। टुडे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं फेसबुक सेंसेशन, जो कि बहुत वायरल हुआ था उनका वीडियो, जो कि सोशल वर्कर हैं और सेफ्टी मैनेजमेंट पे के एक्सपर्ट हैं। उनको मैं आज लाइव ला रहा हूँ अपने ब्रॉडकास्ट में। मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द लाइन पे आए। वो मल्टी टैलेंटेड यूथ है, नौजवान है, जो सेफ्टी मैनेजमेंट देखते हैं एंड साथ ही साथ वो शायरी में माहिर हैं। बहुत मान लो जवान शायर हैं और फेसबुक सेंसेशन है पूरे JNK के। उनका जो लास्ट फेसबुक का जो उन्होंने पोस्ट डाला था वो बहुत ही वायरल हुआ था, तो उन्हीं से मैं रूबरू कराने जा रहा हूँ। बहुत जल्द हम उनका वार्म वेलकम करते हैं। जो ही वो लाइन पे आ जाएं तो मैं आपको उनके साथ कनेक्ट करा देता हूँ। बाकी सब्ज़ार सब्ज़ार अहमद जी अस्सलामु अलैकुम। गुलाम नबी मीर साहब अस्सलामु अलैकुम। सत्येंद्र कुमार अस्सलाम नमस्कार सर, नमस्कार। आई हैव ऑलरेडी मैंने पहले ही नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जो कुछ भी दुनिया में होता है वो विशेष सभी को करी हैं। विश यू ऑल गुड हेल्थ। कोविड प्रोटोकॉल्स का भी ख्याल रखें, क्योंकि सेकंड वेव का कोई भरोसा नहीं है कब स्टार्ट हो। अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे दोस्त अभी लाइन पे नहीं आए। अस्सलामु अलैकुम मोहम्मद इकबाल साहब। यूनस सूफ़ी जी अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ हमारे अज़ीज़ और यूथ जो कि मल्टी टैलेंटेड है। जहाँ कहीं एक्सीडेंट होता है तो वो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के। वो आपको बताएंगे कि आरिफ महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम, रईस गनाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वो आपको बताएंगे कि ये जैसे मान लीजिए कहीं कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मान लो खुदा न ख्वास्ता बिजली के साथ कोई झटका लग जाता है, तो उसको उस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो वो एक्सपर्ट हैं इस मामले में, वो आपको बता सकते हैं। यस, अप्रूव। आरिफ महमूद साहब, अगर आप आना चाहते हैं लाइन पे, दो बातें आपसे भी मैं आज करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे दूसरे गेस्ट अभी लाइन पे नहीं आ रहे। आरिफ महमूद साहब से हम उसके बाद हम जो मेन मुद्दा है। सलामकुम अस्सलाम सर। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है आप? फाइन 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 आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये आप मान लो मुबारकबाद के हकदार हैं कि आप वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं।
सुनने में आया थैंक यू है सर। कि जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह जो फंसे हुए थे या अभी तक फंसे हुए हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं वहाँ पे नोगाम वॉलंटियर्स के नाम पे। आप एक एनजीओ चला रहे हैं, वहाँ पे असगर साहब भी हैं आपके साथ और बहुत बड़ी टीम है आपकी। अब असगर मैं साहब भी है माफी सर चाहता अभी भी। हूँ। असगर साहब वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और जनाब, ठीक ठाक? फाइन फाइन फाइन, आप सुनाएं सर, ठीक ठाक। मैं बस बस सर बढ़िया। आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे जे.एंड.के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। आपने वहां पे लोगों की जानें बचा रहे हैं। ट्रक थैंक यू ड्राइवर्स के सर। पास उतना मटेरियल नहीं होता है। मान लो कोई ट्रक ड्राइवर जम्मू से निकलता है या दिल्ली से निकलता है, उसके पास 4-5 दिन का ही स्टॉक होता है। तो पैसेंजर्स तो चलो इवैक्यूएट हो गए, जो ट्रांसशिप वैनशिप करके आगे पीछे चले गए, बट जो ट्रक ड्राइवर्स फंसे हुए हैं वो तो उधर के उधर ही हैं। तो उनको आपने हेल्प करा, उसके लिए आपका शुक्रिया। आपने बनिहाल का थैंक यू नाम सर। रोशन आपने बनिहाल का नाम रोशन किया है पूरे जे.एंड.के में, और इस वक्त पूरा जे.एंड.के आपको देख रहा है। पूरे जे.एंड.के से लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त और जुड़ रहे हैं। तो जी। आज का टॉपिक ये था हमारा। हाँ वही अ, सर, गौर से हम उसी का ओरिजिनली हम उसी का वाच करने लगे, क्यों हम सोचे आज अच्छा टॉपिक है, कोई मतलब यूथ हाँ आइकॉन हाँ को हाँ आप हाँ। प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो चलो, यस इट विल यस बी यस प्रिविलेज यस। फॉर अस टू बी विद यू, टू हियर यू। हाँ हाँ, बस वो आपको सुनने के उनका लिए रिक्वेस्ट आ और रहा है। आपके इंटरेक्शंस के लिए हम वेट कर रहे थे। जी 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 जी, अभी मैं उनको ऐड करने जा रहा हूँ। यस यस सर, डेफिनेटली आप ऐड कीजिए उनका, क्योंकि आप अपना हाँ कंटिन्यू मैं रखें सर, हम पूरा वॉच करेंगे सर। हाँ हाँ, आप वॉच कर लीजिए, उनको भी मैं श्योर ऐड कर श्योर। रहा हूँ। श्योर श्योर सर आप प्लीज। आप डिस्कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में फिर आपके साथ भी मैंने बात करनी है। कोई इशू नहीं सर। श्योर सर श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। चलो जी, शुक्रिया 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 सर, शुक्रिया। हमारे यूथ आइकन इज कनेक्टिंग। यस, फरीद यूसुफ वानी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, आप जो सेफ्टी मैनेजमेंट है, थोड़ा सा एलैबोरेट करके हमें बता दीजिए कि सेफ्टी मैनेजमेंट होता क्या है और इसमें क्या क्या तदाबीर लेनी चाहिए जिस टाइम आप ये मान लीजिए सेफ्टी मैनेजमेंट करते हैं। क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट हैं, आप हमें बता सकते हैं जो एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उसमें एक्सीडेंट्स में जब कोई मान लो किसी का हाथ कट गया या कुछ कट गया, तो ये उसकी वजह से मर गया, तो हम बोलते हैं जी अल्लाह की मर्जी थी कि उसका ब्लड लॉस हो गया जी, वो मर गया। क्या वो बच सकता है? क्या वो बच सकता था? ये आप थोड़ा सा डिस्कस करें। जी गौहर भाई, मैं आपको पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका पहले बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया। तो मैं भी चाहता हूँ कि हमारे जो अक्सर जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें हमारी काफी लापरवाही होती है। तो एक्चुअली बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई भी बीमारी का अगर हम लोग इलाज करते हैं, हमें सबसे पहले डॉक्टर जब अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है तो वो हमसे पूछता है आपने खाया क्या था, आपको कैसा लग रहा है, आपके कहाँ पे दर्द हो रही। तो सिमिलरली जी जी इसी तरीके से जो है अपने एक्सीडेंट्स होते हैं, उनकी भी एक थ्योरी है। एक H.W. हेनरिच करके एक बंदा था, उन्होंने 75,000 इंश्योरेंस केसेस पढ़े और उसके बाद उन्होंने कॉशन थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट्स दी। तो जी जी एक्सीडेंट क्यों होते हैं, सबसे पहली चीज जो है कि एक्सीडेंट होता क्या है। एक्सीडेंट कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट है विच रिजल्ट्स इन इल हेल्थ। आपका बीमारी हो सकती है, या खुदा ना खास्ता जो इल हेल्थ हो सकती है, या अपने प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो सकता है। तो ये एक्सीडेंट है। तो एक्सीडेंट के बाद हम सेफ्टी लेते हैं। सेफ्टी, प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, जैसे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन से या फिजिकल जो इंजरी है उससे बचाना, या अपना
प्रॉपर्टी डैमेज होगा उससे बचाना, तो ये इसका बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। उसके बाद हमारा हैजार्ड रहता है। हैजार्ड क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए यहाँ पे अगर थ्योरी बोलेंगे तो देखने वाले काफी ऐसे लोग भी है जिनको समझ ना आए। तो हैजार्ड का मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा। जैसे आप कुत्ते को ले लीजिए, जब तक आप कुत्ते को खिलाते हैं, उसको हाथ से सहलाते हैं, तो कुत्ता एकदम आपके सामने दुम हिलाता रहता है। जैसे आपने कुत्ते को लात मार दिया तो कुत्ता आपको काटेगा, तो उसका वो काटना जो है वो हैजार्ड है। इसी तरीके से इसी तरीके से जो हेनरिच थे, उन्होंने 1931 में अपनी एक मॉडल प्रपोज किया, कार्शन थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट्स। तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि एक्सीडेंट होते क्यों है। सबसे पहला जो होता है वो ह्यूमन फेलियर होता है, या अनसेफ एक्ट कह सकते हैं। कि अनसेफ एक्ट को मैं आपको यहाँ समझाना चाहूंगा। गौहर साहब, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, आप फॉर एग्जाम्पल आप टीचर है, तो आपके स्कूल में लाइट चली गई, तो आपने क्या किया, आपने कहा लाइट चली गई, मैं भी टीचर हूँ, चलो मैं इस तार को जोड़ देता हूँ। तार कट गई, आपने जोड़ना शुरू किया। दैट वाज नॉट योर पार्ट ऑफ जॉब, आपका जॉब नहीं था, लेकिन आपने फिर भी अपनी मर्जी से उसमें हाथ लगा के जोड़ना चाहा। आपको अब एबीसी इलेक्ट्रिसिटी का पता नहीं जी, बोले तो आपको पता नहीं, आपने उसमें अपना जब दिमाग लगा दिया, तो अब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे एक्सीडेंट होगा। तो वो जो एक्सीडेंट होगा उसका जिम्मेवार क्या है, अपना इंसान है। या आपने दूसरी चीज देखी होगी, कभी आप प्लास से कोई काम करते, जो प्लायर होता है, तो आप उठा के कील ठोकना शुरू करते हैं। वो कील ठोकने के लिए बना नहीं था, आपने कील ठोकना शुरू कर दिया। तो इसको कहते हैं अनसेफ एक्ट। इसकी वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो 88% ऑफ द एक्सीडेंट्स काज्ड ड्यू टू अनसेफ एक्ट इस वजह से होते हैं कि आप खुद की गलती। जैसे अभी जो आपने स्टार्टिंग में बताया कि कोई मर जाता है तो कहते हैं इसके मुकद्दर में लिखा है। कुरान कहता है, अगर आप वेद देखेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो हमारे हिंदू भाइयों के हैं, वेद को देखेंगे, आप बाइबल को देखेंगे, आप कुरान को देखेंगे, तो अल्लाह तबारक ताला ने खुदकशी को हराम किया है। लेकिन अब हमने खुदकशी को एक लिमिट में कर दिया है कि जहर खाया, गगड़ दवा क्यों, खुदकशी नहीं। खुदकशी ये भी है, अगर गौहर साहब को पेड़ पे चढ़ना नहीं आता है तो वो पेड़ पे चढ़ गए तो वो भी खुदकशी है। जी, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आप गाड़ी में बैठे, चलो जी जी बताएं बताएं। तो इसकी वजह से 88% ऑफ द एक्सीडेंट्स जो होते हैं आपके अनसेफ एक्ट से होते हैं। उसके बाद अनसेफ कंडीशन है। मान लीजिए अनसेफ कंडीशन को हम ये कह सकते हैं कि जब आपको कंडीशन सपोर्ट नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल अभी हम रिसेंटली जो हमारा केला मोड़ का ही एग्जांपल लेंगे, सबके दिमाग में ये चीज है। अब ड्राइवर जो उस वक्त लास्ट वाला क्रॉस हो गया, अल्लाह का करम है कि वो बच गया। देखिए उसके पास लाइसेंस भी था, उसकी गाड़ी फिट थी, उसका सब कुछ फिट था, लेकिन अब उसको कंडीशंस ने फेवर नहीं किया था। अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता तो उसको अनसेफ कंडीशन कहते हैं हम लोग। तो अनसेफ कंडीशन की वजह से आपका 10% एक्सीडेंट होता है। आपके 88 प्लस 10% 98 एक्सीडेंट हो गए, 90% ऑफ द एक्सीडेंट। तो उसके बाद उसके बाद जो 98% एक्सीडेंट होते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जो 2% एक्सीडेंट है तो वो है अल्लाह की मर्जी। जैसे अभी आपका भूकंप आ गया, अभी भूकंप का झटका कुछ दिन पहले लगा, तो आप उन चीजों को कंट्रोल, या सुनामी आ गई या साइक्लोन आ गए। लेकिन आज के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, आप टेक्नोलॉजीज को का इस्तेमाल करके, जैसे वेदर फोरकास्टिंग होती है, इवन आप उनसे भी बच सकते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम लोग जब भी कोई काम करें हमें उस चीज को समझना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आजकल मैं जो चाहता था कि आपके जरिए से मैं लोगों तक पहुंचाऊं, आजकल जो विंटर सीजन में जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ी बात की जाए। तो विंटर सीजन में मोस्टली जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें हमारा फायर होता है, मोस्टली विंटर सीजन में। तो उसके बाद हमारा एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से कोई, मतलब किसी का कोई हाथ अटक जाता है, कोई साइड अटक जाता है, या उसके बाद हमारा शॉर्टेज ऑफ फूड हो सकता है। या अभी आपने रिसेंटली, अल्लाह ताला मगफिरत करे, जो माँ बाप और उनका छोटा सा बच्चा जिसे देख के
दिल बहुत ही उदास हो गया, वो सफोकेशन की वजह से हो गया। सफोकेशन हो सकती है, या हमारा रोड ब्लॉकेज अभी जो आपने रिसेंटली देखा, या रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, मोस्टली सर्दियों में होते हैं, अक्सर होते हैं लेकिन सर्दियों में बढ़ जाते हैं। फॉल फ्रॉम हाइट्स होता है या स्लिप होता है, वो चीज होती है, इलेक्ट्रोक्यूशन जो होता है मोस्टली। तो हम शुरू करते हैं फायर से। फायर पहले हमें समझनी है फायर क्या चीज है। फायर जो आपका होता है, आग जो होती है, केमिकल रिएक्शन होता है। अब आप केमिकल रिएक्शन क्या है, ये 3 चीजों से बनता है। आग जो बनता है 3 चीजों से बनता है। इसमें आग, जब भी आग होती है तो आपको आग जलने के लिए एक तो आपको हीट चाहिए जो उसे जला दे। उसके बाद जो आपकी जो चीज जलेगी, फ्यूल चाहिए उसे। और उसके बाद आपका जो है ये हमारा ऑक्सीजन, क्योंकि आग भी हमारी तरह सांस लेता है, वो भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। आप ऑक्सीजन बंद करेंगे, देखिए मतलब अब जो फायर कंडक्शन होता है, जो फायर जलता है, ये 3 तरीकों से जलता है। पहले हमें समझना चाहिए फायर को, उसके बाद बुझाएंगे। नहीं तो ऐसी बात होगी जैसे आपने देखा होगा, चिरील में एक बंदा था बेचारा, वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में था, डेली वेज बेस पे था। तो उसमें जब वो बिजली के साथ अटक गया, मैं उन दिनों गुड़गांव में था, तो अल्लाह ताला मगफिरत करे उनकी। तो जब उन्होंने क्या किया, जब वो अटक गए थे बिजली पे, तो लोग पानी मार रहे थे। ये क्या थी कि गलत लोगों बात में है, ये अवेयरनेस तो नहीं था। अवेयरनेस नहीं है। जी 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 जी। जी जी। तो देखिए, आग जलने के पहले 3 तरीके हैं, इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन है। कंडक्शन आपने, मैंने, हम सब ने तजुर्बा भी किया होगा। और दूसरा मैं आपको बताऊं, कंडक्शन क्या है कि हीट पार्टिकल से पार्टिकल की तरफ जैसे चला जाता है, लेकिन जो लोअर टेम्परेचर होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरह, जैसे जहां ठंडा है गर्मी से ठंडी की तरफ चले जाता है। मिसाल के तौर पर आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल, हम बचपन में वो करते थे, लोहे के राड को गर्म करते थे। तो लोहे का राड जब एक साइड से गर्म करते थे, दूसरी साइड से गर्म होता था। यहाँ पे एक हंसाने वाली मजाया तरीके में भी बताऊं, हमारी जेल में सरंग, तो जब वो सरिया गर्म करके रखते हैं, तो वही तरीका, मतलब आपका जो, या आप अभी मेरे हाथ ठंडे हो गए, तो आपने क्या किया, आपने देखा हमारे पास कोई आग नहीं, कुछ नहीं, आपने मेरे हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए, थोड़ी देर के बाद मेरा हाथ भी गर्म हो जाएगा। गर्म होना, तो हाँ। आप मुझे अपनी बॉडी का कोई चीज नहीं दे रहे, आप मुझे हाथ अपना नहीं दे रहे, आप मुझे अपना खून नहीं दे रहे, आप कोई चीज अपने बॉडी की, सिर्फ हीट ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, जो आपके पार्टिकल्स है वो हीट होके अपनी जगह से लेकिन मूव करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको मैं बताना चाहूंगा, खुदा ना खास्ता किसी के घर में आग लगती है, निचली स्टोरी में आग लग गई, चिंगारियां ऊपर चली जाती है। जब चिंगारियां ऊपर चली गई तो आग लग जाती है, उसको ये कन्वेक्शन बोलते हैं। और उसके बाद रेडिएशन। रेडिएशन में आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, जो सूरज की रोशनी आती है, तो सूरज की रोशनी जो होती है एक वेव की फॉर्म में आती है, या रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो होते हैं उनके जो वेव्स होते हैं हीट करते हैं, लेजर जैसे है, लेजर से जो लेजर कटिंग होती है, तो ये रेडिएशन है। उसके बाद अब इसे बुझाया कैसे, जब हमें पता चला आग क्या है, आग लगती कैसे, अब हमें आग के टाइप्स पता होने चाहिए। देखिए, अगर आप मान लीजिए आपके सर में दर्द है या पेट में दर्द है, आप इंजेक्शन लेंगे किसी और चीज का, आपके सर में दर्द है तो आपने पेट दर्द की दवाई खाई, आपको बिल्कुल फर्क नहीं होगा। तो जरूरी है कि हमें समझना है कि आग कौन से किस्म की है। इसे क्लासिफाई किया गया आग को, आपका ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर, डी क्लास फायर, ई क्लास फायर और के क्लास फायर। ये हमें जानना होता है। आपने देखा होगा जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनपे ABC लिखा होता है, BC लिखा होता है। जी जी। तो वो क्या होता है, ए क्लास फायर जो होती है, ए क्लास फायर मान लीजिए आपका ऑर्डिनरी कंबस्टेबल, मान लीजिए आपके पत्ते जो होते हैं, लकड़ी होती है, कागज होता है, तो ये इनको ए क्लास में कैटेगराइज किया गया है, ए क्लास फायर होती है। उसके बाद बी क्लास फायर जो होती है लिक्विड फायर, जैसे आपका पेट्रोल है, डीजल है, ग्रीस है, पेंट है, तो ये बी क्लास फायर है। उसके बाद सी क्लास फायर है, तो सी क्लास फायर जो होती है गैसियस फायर होती है,
मतलब आपका मीथेन है, इथेन है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, और उसके बाद डी क्लास फायर है। डी क्लास फायर जो होती है मेटेलिक फायर। मेटेलिक फायर जैसे आपने कभी देखा होगा, खुदा ना खास्ता, जो हमारे अपने यहाँ नाशरी में एक्सीडेंट हुआ था, तो वहां पे जो प्रीफैब बने थे उनके अंदर वो गिलास फाइबर डाला था, लेकिन जब काफी हीट लगती है तो मेटल भी फायर हो जाते हैं। और उसके बाद ई क्लास फायर होता है। ई क्लास फायर क्या है? इलेक्ट्रिकल फायर, लेकिन इसे अबॉलिश किया गया है। क्यों? असल में इलेक्ट्रिसिटी में आग नहीं लगती, जो उसका इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, तो उस इंसुलेटिंग मटेरियल में आग लगती है। कभी भी बिजली में खुद बिजली नहीं जलती है, बिजली जलाने का एक सोर्स बनती है। जैसे आप स्विच ऑफ करेंगे सप्लाई को, तो ये ए क्लास फायर में चले जाता है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया के क्लास फायर, के क्लास फायर नई है, यहाँ पे इंडिया में स्टैंडर्ड में है नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा यूज। के क्लास फायर क्या होता है? किचन मीडिया में, किचन मीडिया, कुकिंग मीडिया में जो फायर आपका, जैसे अभी आप मुर्गा बनाते, ज्यादातर आप मुर्गे खाते आप, इसीलिए ज्यादा हेल्दी हो रहे दिन ब दिन। तो खैर ये मैं मजाक कर रहा हूं आपको। तो जो आपकी चर्बी वगैरह फैट्स होता है या कुकिंग मीडिया होता है, उसमें आग लगती है। तो अब जब आग के भी हमें टाइप्स पता चले, अब हमें देखना है कि इसको बुझाने का तरीका क्या है। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फायर ट्रायंगल बोली। फायर ट्रायंगल में जो 3 चीजें हैं, इन्हीं 3 चीजों को एक एक करके एलिमिनेट करना है। मिसाल के तौर पर कूलिंग, स्मूथरिंग और स्टारवेशन। कूलिंग क्या है? आपने देखा होगा आपकी अम्मी जान या मेरी अम्मी जान बचपन में, जब हम लोग चूल्हे में, अब तो गैस आम हो गई है, जब चूल्हे में लकड़ी जलाया करते थे, उसके बाद जब वो चूल्हे को बुझाना होता था, वो लोग क्या करते को बाहर निकाल के उस पर आग डालते थे। एक्चुअली वो क्या करते थे, जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है उसको लोअरिंग द इग्निशन टेम्परेचर, उसको कूलिंग बोलते हैं। जहां पे आपकी आग, कभी भी आपने देखा होगा लकड़ी डालते हैं आप चूल्हे में, तो जब चूल्हे में लकड़ी डालते हैं एकदम से वो जलती नहीं है, उसमें काफी टाइम के बाद क्या होता है, ये जो आग होती है हीट करती है उसको, फिर उससे एक तरह का वेपर प्रोड्यूस होता है, एक तरह से स्टीम, और फिर टुप 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 करके आपने देखा होगा फिर लकड़ी जलती है। तो जब हम पानी डालते हैं उसको कूलिंग बोलते हैं, तो उस वजह से आग बुझ जाती है। उसके बाद स्मूथरिंग है। आपने देखा होगा कभी कभार क्या तड़का मारते हम लोग सब्जी में, उसमें आग लगती थी, तो उस पर हम ढक्कन डालते थे, जब ढक्कन डालते थे वो एकदम से बुझ जाता था। या हम लोग बचपन में वो तीली जला के मुंह में रखते थे, मुंह में एक्चुअली क्या हो जाता था, वो ऑक्सीजन बंद हो जाती थी, बंद हो जाते थे, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जी बुझ जी जाता था। जी बिल्कुल, तो उसको स्मूथरिंग कहते हैं। उसके बाद स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या मतलब, जो जलने वाली चीज है, जो फ्यूल है, उसको सोर्स ऑफ इग्निशन से आप दूर कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने लकड़ी निकाली, अब वो लकड़ी तो वो वाली जलेगी, जैसे चूल्हे की मैं बात कर रहा था, जब लकड़ी निकालेंगे, जलने की जगह से निकालेंगे, जलने वाली चीज नहीं बचेगी, तो कुछ जलेगा नहीं। तो ये फायर का मतलब, ये पहला जो अक्सर हमारे एक्सीडेंट होते हैं। अब मैं आपको घरेलू टाइप में कैसे होता है, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया कि जब आप सोते हो, आप एक काम कीजिए, सोने से पहले जो भी चीज आप कोई जलाएंगे, तो आप एक काम कीजिए, उससे बुझा दीजिए, इससे पहले कि नींद आए। क्योंकि नींद को कश्मीरी में जैसे कहते थे, नींदर से मौतिश भी है, तो नींद मौत की बहन है। जब आप सो गए, आप बेहस है, आपको पता नहीं कि अब क्या हो रहा है, तो इससे पहले आप आग को बुझाएं। ये कर सकते घरों में। दूसरी जो चीज कर सकते, या हम नेचुरल मेथड ऑफ हीटिंग इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आग जलाएंगे तो उसमें हमें खतरा लग रहा है, तो हम कपड़े थोड़े ज्यादा रजाइयां लेंगे, या कोई ऐसी चीजें लेंगे जिनसे हम हीट हो जाएंगे, या ये कर सकते। या हम जो अपने घरों में, जो हमारे मतलब बहुत कम अवेयरनेस है लोगों में, अगर मिसाल के तौर पर हम लोग घरों में फायर फाइटिंग का थोड़ी सी ट्रेनिंग भी ले, थोड़े इक्विपमेंट लें। करोड़ों में हम लोग आजकल, जी जी, करोड़ों में हम लोग मकान बनाते, लाखों में मकान बनाते, फिर एक अर्थिंग सिस्टम हम रख सकते हैं जिसकी वजह से कल को शॉर्ट सर्किट ना हो। हम लोग घरों में फायर फाइटिंग का आजकल बॉल्स आते हैं, पहले तो जैसे फायर सर्विस वाले आते थे, फिर वो पानी से तो दीवारें गिरा देते थे। आजकल दिन ब दिन सभी चीजें सोफिस्टिकेटेड आती है। आजकल क्या है, आपके पास एक बॉल आती है, बॉल को आप फायर बॉल बोलते हैं, आप लगा के रखेंगे, आपको ऑपरेट करने की भी जरूरत नहीं। जैसे आग लगेगी तो अपने आप उसमें आग लगेगी, वो ब्लास्ट करेगी, उसमें डीसी
DKP होता है, ड्राई केमिकल पाउडर बोलते हैं उसे, तो उससे वो बुझ जाता है। देखिए वो या तो एक तो वो कूलिंग का इफेक्ट करता है और डेफिशिएंसी इन ऑक्सीजन करता है। तो उस चीज से हम लोग, आपको वो चीजें अगर घरों में लगाई जाए, मान लीजिए हार्डली 1500, 2000, 3000 की रेंज में आता है, ये चीजें लगा सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, जैसे भी आग जलाते हैं हम बच्चों को अवॉइड करें कि बच्चे आग ना जलाए। बच्चे आग के सामने रह रहे तो प्रॉपर सुपरविजन हो उनकी, तो ये चीजें हम कर सकते हैं। उसके बाद सफोकेशन का जो मसला आता है, अक्सर सर्दियों में होता है और काफी हमारी मौसम जाने जाती है, उसमें आपने देखा होगा उसका एक मेन रीजन रहता है, हम वो कोयला एक इस्तेमाल करते हैं, कशिर पटवाना किकर चाहिए, किकर का जो कोयला होता है, हम लोग उसको अंदर ही घरों, जी हम लोग उसको अंदर ही घरों के अंदर सुलगाते हैं। तो कोशिश की जाए उसको बाहर सुलगा के तैयार करके फिर अंदर रखा जाए, या जो हमारी चिमनीज यूज होती है हम चिमनीज यूज करें, या प्रॉपरली चेक करें, वेंटिलेशन मेथड है, और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करें, जैसे मकान को गर्म किया, कमरे को गर्म किया बस, या हम लोग कोई भी हीटिंग, जी कोई भी हम लोग हीटिंग वाला जो आपका बीच बीच में माजरत खाऊं मैं, आपका शायद यहाँ मेरा नेटवर्क कमजोर है, आपका तो नेटवर्क बीच में कट रहा है, मैं नाज़रीन हजरात से माफी चाहूंगा, लेकिन ये चीज डिस्कस करनी जरूरी है। तो आपने देखा होगा हम लोग अक्सर जो हीट ब्लोअर लगाते, हीटर लगाते, तो एक कोशिश करनी चाहिए कि आप उसके सामने पानी रखें, उससे क्या होगा, जो एयर है वो ड्राई नहीं होगी, थोड़ा बहुत आपको नमी भी चाहिए एयर में। तो बिल्कुल। उसके बाद जो आप और एक काम कर सकते हैं, जो मतलब लेस हैजार्डस मेथड्स जो है, हैजार्ड कम हो मेथड ऐसे चूज किए जाए हीटिंग के, जैसे मैंने आपको अभी बोला नेचुरल मेथड यूज किए जाए, या गर्म पानी की ऐसा बोतल थो इस अंदर, बोतल को हम पानी वाली बोतल को रख सकते हैं, जी। तो उसके बाद मतलब हम लोग इस चीज पे आएंगे, और एक एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है, शू हो जाता है, जिसे हम कश्मीरी में शू बोलते हैं। तो जी एक्सट्रीम कोल्ड के लिए क्या करें, हम लोगों में एक कमजोरी है, आपने देखा होगा जो हमारे बुजुर्ग थे, आप और मैं भी शायद बचपन में चले, खैर हम उतने बुढ़े तो नहीं हैं, वक्त ने हमें सफेद कर दिया। खैर एक चीज था कि हम लोग भी बचपन में चश्मों के पास जाके नहाया करते थे और सर्दी नहीं लगती थी, क्यों, हम लोग अपने आप को अडॉप्ट करते थे, उस माहौल में अडॉप्ट हो जाते थे। आपने देखा होगा दिसंबर में ही शुरू हो जाती थी, हमारी माएँ लकड़ी काट के जमा रखती थी, उसके बाद हमें मतलब काम करने के लिए भी कहा जाता था। हम लोगों ने आज अपने बच्चों को लाइफस्टाइल हम लोगों ने उनका खराब किया है, हम लोग उनको हवा लगने नहीं देते हैं। देखिए आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होना जरूरी है। जो एक्सट्रीम कोल्ड के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बच्चा अगर खेलता है हल्का सा उसे खेलने दिया जाए। आप देखिए अभी आप जम्मू जाएंगे जून जुलाई में आपको एकदम से गर्मी लगेगी, लेकिन अगर आप मार्च से वहां पे धीरे धीरे जब गर्मी बढ़ती है तो आपको एहसास नहीं होता है। बिल्कुल जी। तो इसी तरीके से एक्सट्रीम कोल्ड को अवॉइड किया जा सकता है, बाहर बच्चों को कम निकलने दिया जाए। जो हमारे बुजुर्ग है, देखिए यहाँ पे और एक बात ऐड करना चाहूंगा, हमारे बुजुर्गों को या कोई बीमार होता है, जब बिस्तरे में होता है हम लोगों को दिक्कत होती है, हम उसकी सेक्रीफाइसेस को भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या किया अपने वक्त पे, उन्होंने हमारे गीले पेशाब पे सोए हैं और हमें सूखे पे रखा है, वो चीज हम कभी याद नहीं रखते। अगर उस चीज को याद रखा जाए, थोड़ा अपने आप का जो गुस्सा है उसे कंट्रोल में रखा जाए, देखिए सर्दी रोज नहीं रहेगी, गर्मी रोज नहीं रहेगी। तो उस वजह से अगर हम लोग एक्सट्रीम कोल्ड को अवॉइड कर सकते हैं, सर्दियों में बाहर कम निकले, कपड़े जो है हर सीजन के लिए रखे जाए, और कोशिश की जाए दूसरे जो हमारे पिछले साल के कपड़े जो मुझसे यूज नहीं हो रहे, मैं वो गरीबों तक पहुंचा दूं। मैं अपने लिए नए कपड़े तो ला रहा हूँ, लेकिन मेरे पड़ोस में ही कोई बहन ऐसी होगी जिसका पति नहीं है, कोई बहन बेटी ऐसी होगी जिसका बाप नहीं होगा, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसके मतलब कोई घर में नहीं होगा। मैंने ऐसा देखा है, देखिए गौहर भाई आपने आज मौका दिया, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने ऐसे भी हालात देखे कि आपको माहौल में वो हंसते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जब आप उनसे हाल पूछेंगे ना तो उन्होंने कभी कभी 2 दिन का खाना भी नहीं खाया होता है। आप उसकी एक वजह भी है, अब आपको मैं बता दूं कि
इसकी वजह क्या है, आपसे मदद क्यों नहीं मांग रहे? एक तो ये कि हमने ज़कात देना बंद कर दिया है, बंद कर सबने नहीं किया है। ऐसे माशाल्लाह अभी भी लोग हैं, जैसे अभी आप आरिफ साहब के साथ बात कर रहे थे, मैं आरिफ साहब जैसे इंसानों को सल्यूट पेश करता हूँ कि आरिफ साहब बिल्कुल। जैसे इंसान खड़े हैं, हमारे एनजीओ बानिहार वॉलेंटियर्स खड़े हैं, आप हाँ, जैसे हाँ। इंसान खड़े हैं, काफी सारे लोग जो खड़े रहते हैं लोगों की मदद करने। अगर हम लोग ज़कात दे और उसके बाद हमें अगर दिखाएंगे भी मोटिवेशनल वे में दिखाए, पॉजिटिव वे में, आपने कोई काम किया उसके बाद उसकी सेल्फी ले रहे, हो सकता है वो सेल्फी लेने के चक्कर में कहता रहने दो, सेल्फी ले रहा है, मदद तो कम करेगा वो। मैं यहाँ पे और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मैं अपने टॉपिक को ज्यादा बढ़ा रहा हूँ, शायद मैं नहीं आपका टाइम भी जाया नहीं कर नहीं रहा हूँ। नहीं, मुझे मुझे तो मुझे आपकी शायरी, चलो ये तो चलेगा, थोड़ा सा शेर व शायरी हो जाए। नहीं, शेर व शायरी जी, पहले तो मैं एक बात ये आपको बताऊं यहाँ पे कि कैसे लोग क्यों डर रहे, कि मदद लेने से क्यों डर रहे। एक हाँ कहा जाता है एक शख्स था, वो जी जी। चरस पीता था बेचारा, तो कुछ अच्छा। दीनदार बंदों ने उस पर मेहनत की। उसके बाद जब वो चले जाते थे कहीं दीन की तबलीग करने, आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोले बोले बोले। जी जी। कैरी ऑन सर। जब वो दीन की तबलीग, जी, वो जब दीन की तबलीग करने जाते थे तो वो कहते थे फलां शख्स ऐसा है, बशीर अहमद साहब मान लीजिए, उसका नाम बशीर अहमद साहब ले ले, तो कोई बशीर अहमद साहब अगर हमें वाच कर रहा हो, वो अपने ऊपर ना ले, तो कहते थे बशीर साहब ऐसे थे, चरसी थे, चरस पीते थे। उसके बिल्कुल। बाद हमने इन पे मेहनत की और ये माशाल्लाह ठीक हो गए। ठीक हो गए, उसके बिल्कुल। बाद दूसरी जगह जाते थे, उसका एग्जाम्पल पेश करते थे, ये जी बशीर साहब थे, चरस पीते थे, हमने मेहनत की है। और उसके बाद काही पे बता दिया बशीर साहब ये जी बड़े जलील थे, ये चरस पीते थे, हमने मेहनत कर ली। तो बशीर साहब से किसी ने पूछा, बशीर साहब सच है? उन्होंने कहा इतना जलील तो मैं चरस पीते पीते नहीं हुआ था जितना इन्होंने मुझे किया। तो मतलब ये है कि अगर बिल्कुल हम हकीकत है। गरीबों की मदद करें, छुपे जी जी हुए हालात में करें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देख के भी करें, मोटिवेशन भी करें, तो इस वजह से। और यहाँ पे आपने शेर व शायरी की, मैंने और एक शेर लिखा था, तो मैं सोया था कुछ सोच रहा था, अचानक से मेरे दिमाग में एक शेर आया कि अगर आप बात करते, ऐसा नहीं कि सब लोग नहीं सुनते, बहुत सारे लोग संजीदा है अल्लाह के फजल से, तभी दुनिया चल रही है। लेकिन अक्सर जो है, अक्सर, क्योंकि अक्सरियत की हम अक्सर हमेशा मिसाल देते हैं कि अक्सरियत ठीक होती है, जी अक्सर लोग ये कर रहे तो ये ठीक है, नहीं, कुरान जो कहता है, कुरान हमेशा अक्सरियत की मिसाल देता है गुमराह लोगों की तरफ। अक्सर लोग हैं जो शुक्र अदा नहीं करते, अक्सर लोग जो है गुमराह है, अक्सर लोग जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही नहीं कर, मतलब अक्सरियत की। तो इसीलिए मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूं। तो मैं अंधों को क्या दिखा रहा हूं, मैं बहरों को क्यों सुना रहा हूं, ये मैंने अभी रिसेंटली लिखा था। मैं अंधों वाह को वाह क्या दिखा रहा हूं, मैं बहरों को क्यों सुना रहा हूं, ये शहर नहीं कब्रिस्तान है, यहाँ सब के सब मुर्दा है। अगर आप वाह वाह वाह, कब्रिस्तान में जाके कहानी सुनाएंगे तो वहां कोई सुनने वाला नहीं। सुनने तो वाला नहीं हम होगा। मौजू की तरफ आते हैं। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ फूड होता है आपके विंटर सीजन में। जी जी शॉर्टेज ऑफ फूड को अवॉइड कैसे किया जा सकता? आप जो सर्दियों में जैसे अचार वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उन चीजों को डाल के रखिए। आप दालें वगैरह अपने स्टोर रखिए, जैसे सर्दियों का सीजन आ रहा है, हम सोचते हैं ये शीन पे ही जब बर्फ होगी तब देखेंगे, तब उससे हाँ। पहले कोशिश की जाए, स्टोरेज की जाए। पहले हम लोग सूखी सब्जियां इस्तेमाल करते थे, अब हमने वो भी छोड़ दी। वो भी बंद कर दिया, हम लोगों को बिल्कुल। सिर्फ चिकन चाहिए, मटन चाहिए, बर्ड फ्लू हो कुछ हो, लेकिन हमें चिकन खाना है, हमें मटन खाना है। तो शॉर्टेज ऑफ फूड को कैसे अवॉइड कर सकते हम लोग? इस शॉर्टेज ऑफ फूड को पहले ही मतलब स्टोरेज कर सकते हैं। जो आपके आसपास में है लोग, उनको पूछे आप कि आपके घर में है कुछ नहीं है, जो ऐसे में अभी कपड़ों के मामले में बोल, वैसे एक दूसरे से राब्ता बनाए रखे। देखिए सर्दियों में हम लोगों ने अक्सर क्या किया, आजकल हम लोगों ने गेट लगा रखे हैं, ताले इतने बड़े होते हैं कि अगर कोई आपसे मिलने आता है, जैसे वो गेट बंद देखता है वो वहीं से निकल जाता है। वही से तो वापस एक हो दूसरे जाता से है। अगर राब्ता रहे, मिलजुल के खाई जाए चीजें, जैसे अभी हमारे आरिफ भाई की मैं फिर से बात करूंगा, हाँ उनकी
मैं नहीं मतलब अप्रिशिएट करता हूँ, ऐसे जवानों की जरूरत है हमें। उन्होंने अजगर अगर साहब, कुछ अजगर साहब एंड आरिफ साहब दोनों। किसी कारण डिस्कनेक्ट हुआ, दोबारा से रिकनेक्ट कर लेते हैं। इरशाद वानी साहब अस्सलाम वालेकुम, खालिद रसूल अस्सलाम वालेकुम, खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, लक्की सोडी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, असगर साहब अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, मीर शबीर आज़ाद अस्सलाम वालेकुम, शबीर खान अस्सलाम वालेकुम, संगीत सिंह जी सत श्री अकाल, आप मिले नहीं। तारक सलीम मलिक अस्सलाम वालेकुम, मलिक साहब आप भी वॉच कर रहे हैं। रियाज अहमद अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी के नाम ले लूंगा, पहले हम ये फरीद साहब का सेशन डार राशिद अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ फरीद साहब आप लाइन पे हैं, सर बोले। जी जी जी, माजरत सजाद खा सर हूं मैं कि नेटवर्क अस्सलाम आपको वालेकुम। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं लाइन पे, अभी मैं सिर्फ डिस्कशन कर लेता हूँ, बाद में मैं इसको एलैबोरेट कर लेता हूँ। और सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आदाब, सत श्री अकाल। जो भी दुनिया में विशेस हैं वो सभी आपके लिए। तो अभी फरीद साहब कंटिन्यू करेंगे। जी जी। मैं तो यहाँ पे भी और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अस्सलाम जी जी वालेकुम हम बोलेंगे जो भी हमारे गैर मुस्लिम या मुस्लिम भाई जो भी है, तो सलाम वालेकुम का मतलब कि आप पे सलामती हो तो बेहतरीन ये है कि आपके लिए एक विश है। तो खैर, आपने बाकियों को भी हम सभी को तहे दिल से यहाँ पे खुशामदीद कहते। तो हम लोग अपनी सेफ्टी की बात कर रहे थे, तो उसके जी बाद जी हम शॉर्टेज ऑफ फूड की बात कर रहे थे, और उसके बाद आपने देखा होगा अक्सर जो होता है रोड ब्लॉकेज होता है। जी तो रोड ब्लॉकेज के रीजंस क्या है? देखिए, रोड ब्लॉकेज में हम लोगों का जो अभी देखिए, रोड ब्लॉकेज को अवॉइड कैसे कर सकते, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर सकते, वेदर मनी जो हमारा वेदर का है, वेदर फोरकास्टिंग को हम लोग देखते रहे। हम लोग जब भी घर से सफर करने निकलते हैं तो पहले वेदर फोरकास्ट को देखिए। अगर वेदर फोरकास्ट पॉसिबल नहीं है, आप जो कंट्रोल रूम बना रखे हैं, जी 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 कंट्रोल रूम बोले। जो हमारे बना रखे हैं, हाँ हाँ बोले। जो आया मुझे सुन शायद कनेक्टिविटी, हाँ आप बोले बोले, बीच में डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ अब कैरी ऑन सर। फरीद साहब किसी कारण डिस्कनेक्ट हुए हैं ड्यू टू नेटवर्क कनेक्टिविटी, ऐड दोबारा से हो रहे हैं, हो गए हैं।
जस्ट वेट अ मोमेंट। ये बहुत ही अच्छे शायर हैं, यंग शायर हैं, काबिल शायर हैं, इनकी शायरी भी हम सुनेंगे। पहले सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा अवेयर करें अपने लोगों को। जी जी, यहाँ पे मैं एक चीज अर्ज करना चाहूँ। आप आजकल मतलब सियासत से भी जुड़े हैं, तो ये आप जैसे भाइयों का एक अहम रोल होगा कि आप 4G को फिर से बहाल कर इंशाल्लाह सके। बहुत जल्द आपको खबर जी जी मिलेगी। 4G कनेक्टिविटी स्टार्ट हो गई है जी बहुत जी, जल्द कोशिश इंशाल्लाह। करनी चाहिए। देखिए हाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, एक टाइम में ये भी कहा जाता था कि एसएमएस की वजह से सिक्योरिटी इश्यूज है। अभी हम लोग 2G पे भी काफी सारी चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप इसे बहाल न करा पाए, कम से कम फिर हमारे 4G पैक को आप रिड्यूस तो करवा सकते हैं। इसमें कोई चलिए सिक्योरिटी फरीद इशू भाई, तो नहीं है। एक चीज मैं ऐड कराना चाहता हूँ। चलो आपने पॉलिटिक्स की बात करी, कल आपने कोई डिसीजन देखा होगा जो जी, आपकी एज आवाज एज साफ नहीं। एज एज जो ये केस एस्पिरेंट्स की कम हुई थी, उस पे जो दोबारा से वापस आ गया, हमारा एज ऐड हुआ है। हेलो, आ रही है आवाज? जी हाँ, जी जी, केस आवाज आपकी आ केस रही, लेकिन केस एस्पिरेंट्स की वो आ गई है। जो पहले एज होती थी 40 तक, 39 या 43, जो भी पहले क्राइटेरिया था वो आरबीए के लिए अलग, और वो तो वो हमने बहाल करवा दिया। और वो जी जी जी, ये कल बहुत ही। ऑर्डर कल ऑर्डर आ गया। और ये बुखारी साहब की ही जी जी मेहनत है। जो ही वो मुलाकात करने गए और 5 मिनट के अंदर अंदर ऑर्डर आ गया। तो चलो, ये जी पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। तो अभी जी जी, हम, बिल्कुल बिल्कुल। यस यस यस। जी जी बिल्कुल। आप तो कैरी ऑन सर। जी जी, उसके बाद रोड ब्लॉकेज की मैं बात कर रहा था। तो IRC 56 क्या कहता है कि जो आपका हाईवे है, इसे आप 10 मिनट से, जो नेशनल हाईवे रहता है, इसे 10 मिनट से ज्यादा आप ये बंद न करें। लेकिन बदकिस्मती से आजकल हमारे रोड 2-2, 3-3 दिन तक भी बंद रहते हैं, तो कोई बात ही नहीं करने वाला होता है। इसलिए मैंने कुछ थोड़ा बहुत वो हाईवे के लिए भी लिखा था। जल्दी आपके मतलब पास वो अपलोड होके आ जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत हम आपको सुना दें। हाँ, आप थोड़ा बहुत सुना जी दीजिए। जी, आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। आज तय करें मिलके एक नया सफर। आज तय करें मिलके नया एक तय करें एक नया सफर, मिलके एक नया सफर। आओ चले जम्मू से श्रीनगर। तो जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कहते हैं खास होती है चीजें, देते हैं जिनकी लोग मिसाल। खास होती है चीजें, देते हैं लोग जिनकी मिसाल। मिसाल। आओ आज मिलके चले रामन से बानीहाल। तो अब आगे क्या कहा है? मजबूत है इतनी, कहीं पे भी निकल जाती है रोड। वाह वाह मजबूत वाह। है इतनी, कहीं पे भी निकल जाती है। एक मिनट, क्या बस, फरीद भाई ऐड हो जाइए। देखिए फरीद भाई, जी, हाँ, मैं मजबूत है। माजरत खाऊं कि नेटवर्क की हाँ खराबी हाँ, है। नेटवर्क नेटवर्क। तो जी जी जी, मजबूत है रोड। आज हाँ, बोले बोले। जी, आज तय करें मिलके एक नया सफर। आओ चले जम्मू से श्रीनगर। खास होती है चीजें,
देते हैं जिनकी लोग मिसाल, आए चले रामन से बानिहाल। तो फिर कहा है मजबूत है इतनी, ये वाला जो शेर है थोड़ा सुनने लायक है। मजबूत है इतनी कहीं पे भी निकल जाती है रोड, मजबूत है इतनी कहीं पे भी निकल जाती है रोड, चीख चीख के दास्तां कह रहा है केला मोड़। तो वाह वाह आपको वाह पता है, और थोड़ा सा मैं आज ज्यादा इसको नहीं, क्योंकि इसे अपलोड करना है, ज्यादा नहीं करूंगा। नहीं, आप जो जो वायरल हुआ था ना वो बता दीजिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उन लोगों ने सुना है, उसमें उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, तो वो वायरल वाला। जी देखिए, असल में मैंने भी किसी को हर्ट करने के लिए नहीं हर्ट करने के बनाया। लिए नहीं करा अगर था। आपका मगर आपका जो वायरल हुआ था वो पूरे जी JNK जी, वो में कोई आप जैसे दोस्त खास थे जिन्होंने वो वायरल कर दिया। मैं वायरल भी नहीं करना चाहता, मैंने नहीं किया था। नहीं, हमारे अलियास साहब ने क्या कहा था कि काचुक हावन दादगरी वहीं सायक दादगरी वहीं हिशी कथा वहां पस शर्ट वरी वहीं हिशी कथा। तो मैंने फिर उसी के जवाब में थोड़ा लिखा था जी। मैंने कहा था काचुक हावन ईमानदारी वहीं हिशी कथा, सच वती 3 वरी वहीं हिशी कथा। काचु खावन ईमानदारी वहीं हिशी कथा, सत वती 3 वरी वहीं हिशी कथा। सठा ओसुक हावन पिए गरी मज, सठा ओसुक हावन पिए गरी मज, वही वन तम सह जिगर पन वहीं हिशी कथा। खैर जी, मैं आ रहा हूँ तो जी। अच्छा, उसके बाद जो था, उसके बाद मैंने और एक उसमें ऐड किया था शेर। मैंने कहा था दोनों योताई पोकुई पनुन कहार तोताई वन था जिगरी यार, योताई पोकुई पनुन कहार तोताई वन था जिगरी का यार, वही वन था तसरुदार वहीं हिशी का था। बहरहाल ये मैं नहीं चाहता हूँ कोई हर्ट हो या किसी को हर्ट करने का मेरा वो नहीं है ऑलरेडी चला है, इंटेंशन। ये ऑलरेडी चला है। मैं तभी कह रहा हूँ कि आपको इसमें वो नहीं है, ये ऑलरेडी इट्स ऑलरेडी वायरल, ये लोगों तक पहुंचा हुआ है ये। जी जी, नहीं इसमें कोई किसी देखिए, की खैर हम यहाँ पे इसको पे हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। जी तो जी, नहीं मैं आपके खैर टैलेंट, हमारा जो मौजूद नहीं जो जैसे मान लो शायरी का टैलेंट है वो मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया देखे, सारी दुनिया को पता चले। डिस्कनेक्ट हो गए थे किसी ही नेटवर्क की वजह से, तो हाँ। तो मैं चाहता हूँ आपका जो शायरी का टैलेंट है ये तो दुनिया तक पहुंचे, जो चीज है मान लो। चलिए, शुक्रिया। आप जैसे भाइयों की हौसला अफजाई की वजह से मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा हूँ। खैर शायरी बहुत पहले से करता था, बड़ा शौक था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से मैं सरेआम नहीं आ रहा था। तो खैर मेरी शायरी इतनी अच्छी भी नहीं है, कोशिश करता हूँ। शायर मशरिक नहीं, ये आपका बड़कपन है, ये आप मुझे ज्यादा ऊपर उठा रहे हैं, तो इतना मत ऊपर उठाए कि मैं ऊपर से गिर जाऊं, फिर कहीं कुछ लग जाए। बढ़िया। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक शेर लिखा था, थोड़े से मतलब कभी कभार लिखता रहता हूँ, थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कहूँ सच तो पागल हूँ, रहूं चुप तो बुज़दिल हूँ। कहूँ सच तो पागल हूँ, रहूं चुप तो बुज़दिल हूँ। ये दुनिया मुझसे क्या चाहे, इसी पे मैं हैरान हूँ। तो अक्सर आप जब सच, कश्मीरी में मैं एक लिखा था इसी के मतलब जो इसके पैरेलल सा था कि गश्ने पनिन बेजार हता यंसु पोज वनक, गश्ने पनिन बेजार हता यंसु पोज वनक, अब जुक छु आज बेजार हता यंसु पोज वनक। वुश तमाशा बन तमाशाई, वुश तमाशा बन तमाशाई हता यंसु पोज वनक, गस्युन कांसुन इज्जत तार तार हता यंसु पोज वनक। आस लुकमान
वही नहीं नाब कार हता इन सपोज वनक अब सुख छियाज बाजार हता इन सपोज वनक। आज अगर आप सच बोलोगे तो कोई मतलब सच सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं खैर, है। आपके ये चैनल के माध्यम से हम जो अपना टॉपिक था उसका रोड, उसके बाद हमारा जो उसमें एक दो रह गए, आपको देखना होगा। ये फॉल फ्रॉम हाइट्स होती है, जो हम लोग क्या करते, बर्फ उठाने जाते हैं, छतों पे जाते हैं, तो फिर काफी सारे भाई हमारे गिरते हैं, बहुत सारे जख्मी हो जाते हैं। तो अवॉइड उसको किस तरीके से किया जा सकता है जब हम लोग डिजाइन करते हैं अपने मकान को, उसकी छत के एंगल वगैरह। क्योंकि आजकल क्या हो गया, कोई भी आके कारपेंटर बन गया, कुछ कर दिया। प्रॉपरली देखिए, आप देखिए बाहर की कंट्रीज में, यूरोप में भी हर जगह बर्फ होती है, लेकिन जितने एक्सीडेंट हमारे यहाँ होते हैं वहां नहीं होते। आप किसी भी एक्सीडेंट को एट इनिशियल स्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा, आग लगने के बाद फायर एक्सटिंग्विशर आपका कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे आग, कहते हैं ना कि जैसे आग सुलगने लग जाए तो उसको बुझाना बेहतर है। जब आप बाद में बुझाएंगे, जैसे अभी कहीं झगड़ा हो रहा है, अगर झगड़े को कंट्रोल करना होगा तो शुरुआत में कंट्रोल, नहीं तो फिर वो क्या गांव भर की लड़ाई बन जाती। तो इसीलिए मैं बोल रहा था फॉल फ्रॉम हाइट्स को अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि क्लाइम ना करे आप छतों पे, बर्फ हो ही रही है, आप चढ़ रहे हो। हाँ, आप अपने जब छत पे चढ़ रहे हैं, अगर चढ़ने का आपके पास आर्ट भी है प्रॉपर, आप लैडर लगा दीजिए, या ऊपर जहाँ पे आप पैर टिका सके, स्लिप प्रूफ फुटवेयर लगा दीजिए। आप अपने छत को मुआयना कर दीजिए फिजिकली भी, और विजुअल इंस्पेक्शन कीजिए कि हमारी जो लकड़ी है, ये छत की जो, जिसको हम कश्मीरी में कंची बोलते हैं, जो सपोर्ट होती है, उसको देखें कि वो कहीं में उसमें कीड़े तो नहीं लगे जो पाउडर से निकालते हैं। तो जब आप उसके ऊपर, काफी बार मैंने एक बार खुद से देखा है, मेरे चाचा बर्फ उतार रहे थे, जब वो छत पे थे तो वो टूट गई सपोर्ट, तो अल्लाह का करना है कि बच गए, टीन के अंदर से वो अंदर चले गए, लेकिन गर्दन भी कट सकती थी, कुछ भी कट सकता था। तो ये देखने वाली बात होती है। आप प्रॉपर अरेंजमेंट्स का यूज कीजिए, आप बर्फ रुकने का इंतजार कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आपकी छत ही तो दब जाएगी, आप सलामत है, आप छतें 10 लगा देंगे, लेकिन जब आपने वो गलती कर दी कि उस वक्त आपने जल्दबाजी कर दी, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता। और उसके बाद हमारा स्लिप्स हो जाती है। हमें चाहिए कि जब बर्फ हो रही है हम रास्तों को साफ करें, वॉलंटरली निकले हम लोग और बर्फ साफ करें हम लोग, रास्तों में कोशिश करें, जो छत डालते हैं हम लोग जगहें डालें, जब मकान बनाते हैं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के। आप सुन पा रहे हैं मुझे? बोले 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 बोले। जी, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत आपके पड़ोसी के साथ आप भी मतलब 2 फुट अपने छोड़ दीजिए, वो भी छोड़ दे, ताकि जब बर्फ गिरती है तो चलना आसान हो जाए। क्योंकि जब रास्तों को हम बंद कर देंगे, कल को हम अल्लाह तबारक ताला के सामने कैसे जाएंगे। वो कश्मीरी में एक कहावत मुझे याद है, बचपन में दादाजी भी कहा करते थे, अक्सर बुजुर्ग कहा करते थे कि वद कामन करन वाली बद कामन, जो रास्ते बंद करता अल्लाह ताला बचाए तो उसके खाने में भी किल्लत, उसके रिजिक में भी किल्लत हो जाती है। तो फिर हमारा लास्ट वाला जो है इलेक्ट्रिक्यूशन। देखिए, इलेक्ट्रिक्यूशन का बहुत बड़ा मसला है। हम लोग इसमें सिर्फ हम लोग पीडीडी के खिलाफ तो जल से निकाल रहे हैं, लेकिन हमें अपने गिरे बांह को भी झांकना चाहिए, हम अपने अंदर भी झांके कि हम लोग जो वो जबलें डालते हैं, देसी मेथड्स लगाते हैं हीटिंग करने का, उसमें खतरे देखिए कितने। एक तो आप उससे हीट करके अपने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप अपने कौम को नुकसान पहुंच रहे हैं, आपके ट्रांसफार्मर रोज जलते हैं। सेकंडली, अगर बच्चा गया या गलती से आपकी बुढ़ी माँ गई, कोई बुजुर्ग गया, उसका हाथ लग गया, उसकी तरफ या हाथ डाल दिया तो खत्म होगा। गीजर आप लगाइए, ठीक है गीजर लगा रहे, आपका लोड आएगा, लेकिन उतना लोड नहीं आएगा जो देसी मेथड से होता है। और सेकंडली, देसी मेथड्स हमेशा रिस्क से भरे होते हैं, हैजार्ड से भरे होते हैं, फुल ऑफ हैजार्ड होते हैं वो लोग। तो उसके बाद जो होता है अनऑथराइज्ड रिपेयरिंग हम लोग करते हैं। रिपेयरिंग करने, कोई भी तार गिर गई गांव में, लाइनमैन को फोन करते, लाइनमैन वैसे अटका होता है 100 जगहों पे, यहाँ तो उसका इंटरेस्ट नहीं होता काम करने का, यहाँ वो बेचारा इतना बिजी होता है कि वेट करना हम लोगों में। लेकिन हमें सीरियल भी देखना है, हमें तो जल्दी लाइट चाहिए, हमें पानी गर्म करना है, हमें जल्दी चाहिए, तो हम खुद ही तारे जोड़ने शुरू हो जाते। और
डिपार्टमेंट को पता ही नहीं कोई सर्विस कर रहा है, उन्होंने लाइन चालू कर दी, अल्लाह बचाए फैटेलिटी हो जाएगी। तो उसके बाद इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस जो अभी मैं आपको बता रहा था, हम लोग घरों में यूज ही नहीं कर, एमसीबी का अच्छा ला गई, क्या चौथ एमसीबी कर रहे हो, एमसीबी लगानी ही क्यों है, इन आइसोलेटर हमें लगाने ही क्यों है, वो यहाँ ट्रांसफार्मर लाके लगा दिए, लोड चढ़ा दिया। तो इन चीजों को मतलब सेफ्टी डिवाइसेस जरूरी है। देखिए आप देखिए, अगर शॉर्ट सर्किट होता है, आपने एमसीबी लगाई, आपकी लाइन जो है ट्रिप हो जाएगी, तो मकान वगैरह बच सकते। उसके बाद जो है इलीगल यूज मैंने आपको बताया। और सबसे बड़ी बात है, हर चीज को जानना है, हर चीज को उसके वे में करना है। हम लोगों ने अक्सर क्या किया, देखिए यहाँ पे अगर हम दीनदारी की भी बात करें, जब हम लोग इलीगल यूज कर रहे हैं बिजली का, तो हम पीडीटी के खिलाफ तो ठीक है, उनकी भी गलती है, लापरवाही कहीं पे उनकी भी हो सकती है। लेकिन आप देखिए, कभी भी एक हाथ से आप ताली बजा नहीं सकते। मैं अभी ऐसे ऐसे हिलाता रहूंगा हाथ, रात तक सुबह भी हो जाएगी, टक टक की आवाज आएगी नहीं, जब तक दूसरा हाथ इसके, जी, तो दूसरा हाथ जब तक नहीं बजाएंगे तब तक ताली नहीं निकलेगी। तो जरूरत इस चीज की है कि मैं चाहूंगा अगर हमें प्लेटफार्म मिल जाए कहीं, मैं भी चाहता हूं कि अगर मौका मिल जाए कि हम लोग, जैसे आरिफ साहब है, अल्लाह के फजल से भी बहुत ही अच्छे इंसान है और सेफ्टी के ये भी एक्सपर्ट हैं, हम लोग डेलिबरेटली वॉलंटरीली हम लोग काम करेंगे, लोगों में अवेयरनेस करने की कोशिश करेंगे। आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि जहां पे हम लोग, जैसे आज आपने मौका दिया, इसी तरीके से हम घरों तक जा सके, हम भी अपना टाइम दे देंगे। क्योंकि देखिए, अगर हमारी कौम आगे बढ़ती है तो तभी हम आगे बढ़ेंगे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसे खुद आप अपनी हालत बदलने का एहसास। जब हम अपनी हालत बदलना चाहे तो हमें, और मैंने इसी के पैरेलल में और एक शेर लिखा था, मंजिल मिट्टी से उभरती है हर शय, गजा क्या सोना क्या, मिट्टी से उभरती है हर शय, गजा क्या सोना क्या, मंजिल के लिए आला की जस्तजू में खाकसर होने पे रोना क्या। जब आपको ऊपर जाना है, उतना आपको नीचे भी जाना पड़ेगा। इंसान को चाहिए कि वो डाउन टू अर्थ रहे। देखिए, अगर आप आजमाएं, या एक चीज आजमाइए, आप मुझसे बेहतर तजुर्बा कार है, आप अल्लाह के फजल से मुझसे बेहतर इंसान है, देखने वाले सभी बेहतरीन इंसान है, सबको तजुर्बा है जिंदगी का। आप देखिए, जब आप किसी को एक पल खुशी का देते हैं ना, तो उस खुशी के पल में आपकी जिंदगी हसीन बन जाती है। तो जरूरत यहाँ पे इस बात की है, हम लोगों ने शायद ज्यादा, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मैं गुफ्तगू करूंगा, लेकिन आपकी इस लाइव टेलीकास्ट की सादत से मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा। जो भी हमें देख रहे हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, मैं उन्हें ये बात एक स्पष्ट करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ कि जो इंसान अच्छा इंसान नहीं है, ना वो अच्छा हिंदू ना अच्छा मुसलमान है, वो कभी हो ही नहीं सकता है। तो जरूरत इस चीज की है, समझा जाए। हम सियासत की बात यहाँ नहीं कर रहे, हम यहाँ अवेयरनेस की, लेकिन आपके मोहब्बत से रहने में आपकी सुरक्षा भी है, आपके कौम का आगे बढ़ना भी आपकी वजह से है। तो सब इसी वजह से है। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक शेर आपसे फिर ये आपसे करना चाहूंगा शेयर। किसी को अगर यहाँ पे कोई रुतबा मिल जाए, किसी को अगर यहाँ पे कोई रुतबा मिल जाए, कभी फिरौन होता है, कभी नमरूद होता है, कभी फिरौन बन जाए, फिर वो बहुत ऊपर चले जाते। तो यहाँ तो जैसे अभी मैंने आपको कहा था, घरों से जब भी खैरातों की बड़ी देगे निकलती है, घरों से जब भी खैरातों की बड़ी देगे निकलती है, बुलाकर मिस्कीनों को अमीरी गरीबी को कुचलती है। हमारे हालात ऐसे हैं, हम लोग अक्सर कहते हैं कि जमाना खराब आ गया, ये कहना बहुत ही गलत है, इसे क्लियर करना जरूरत है। अल्लाह तबारक ताला कहते हैं जमाना मैं खुद हूं,
अल्लाह ताला जमाने के लिए कहते हैं मैं खुद हूँ। इंसानों की सोच बदली हुई, हमारा लाइफस्टाइल बदल चुका है, हम लोगों के रहने सहने का ये चीज बदल चुकी है। अगर कोई गलत कर रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हदीस से हम लोग इसे मुख्तसर करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के बारे से कहते हैं, ए मेरे साहबो, ए मेरे प्यारे साथियों, आप जालिम और मजलूम दोनों की मदद करिए। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो जालिम मजलूम की मदद समझते हैं, उसकी मदद, लेकिन जालिम की मदद कैसे की जाए? जी जालिम की मदद करना ये हमारे सर से तो मतलब ये बात हमारे दिमाग में ही नहीं घुसी। कहा उसे कह दो कि तुम ये चीज गलत कर रहे हो, ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है। अगर अल्लाह तबारक ताला कल को आपको रुतबा दे, अल्लाह ताला से दुआ करते आप जैसे इंसान आगे आए, क्योंकि इस कौम को जरूरत है नौजवानों की जो सोचे। पार्टीबाजी को अलग करिए। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर कोई सब्सिडी बांट रहा है तो वो सब्सिडी ले ले आप, कोई आपको क्लेम करने वाला नहीं कि हमें सब्सिडी वापस कर दीजिए, इलीगली हो रहा है। लेकिन आप किसी अल्लाह पार्टी ताला को को जवाब देना है, साइड लाइन, अल्लाह ताला को जवाब जी देना है। मैंने कहा जी अल्लाह जी ताला को बिल्कुल जवाब बिल्कुल, देना है। जी जी बिल्कुल। तो जो इंसान आपको अच्छा लग रहा है कि आप उसे आगे कर दीजिए, आप उसका साथ दे दीजिए। तो जब आपका, ये हमारा हक है एक दूसरे को बताना कि आप जी यहाँ पे गलत कर रहे हो, यहाँ पे सही कर रहे हो। देखिए जितने भी हमारे यहाँ पे सियासतदान हैं, हमारे बनिहाल एरिया में, JNK में, या कहीं पे भी हिंदुस्तान में, एक बात कहना चाहूंगा। अगर आप कहते कि जी कांग्रेस ने किया था, बीजेपी आएगी वो कहेगी बीजेपी ने किया था, मैं कहूंगा आप अपनी पार्टी ने किया था, आप कहोगे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था। इससे बेहतर मुझे लग रहा है ये चीज थी कि हम कहें कि देखिए हमारे दौर में, हमारे टेनवर में, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बोले भाई। जी जी, आप अगर ये चीज कहेंगे हमारे टेनवर में हमसे ये कोताहियां हो गई थी, आप इन्हें सुधार दीजिए, और इन्हें सुधारने में हमारी तरफ से जो आपको हेल्प चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। तैयार है। तो ये मैंने जिम्नन ये बात कही, हमारा मौजू कुछ और था। मैं आपके इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से, इसके जरिए से लोगों तक बात कहना चाहूंगा कि आप सभी एक काम कीजिए। जो आज घरों में आप लोग हीटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हो, बाकी सिस्टम इस्तेमाल करते हो, आप उसे क्या कीजिए कि आप लीगल तरीकों से इस्तेमाल कीजिए, इलीगल तरीकों को भूल जाइए। आपकी जिंदगी सलामत है, सब सलामत है। देखिए अभी जो बच्चे की डेथ हो गई, उसके माँ बाप की डेथ हो गई, भले सफोकेशन से हो गई, लेकिन हमें मोहतात रहने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है हम समझ लें कि एक्सीडेंट होते क्यों से। कभी भी एक्सीडेंट एकदम से नहीं होते, उसमें हमारी बहुत सारी लापरवाहियां हैं। मैं सभी से कहना चाहूंगा जो इलेक्ट्रिक्यूशन की, मैंने आपको और एक चीज यहाँ पे भूल गया, आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर को हम लोग नीचे जमीनों पे काफी जगह पे रखे हैं, यहाँ तो 2 लकड़ियां खड़े करके उस पे रख दिया। उसके आसपास में एज पर इलेक्ट्रिसिटी जो एक्ट है हमारा इंडिया का, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल्स, उनके हिसाब से उसके आसपास में बैरिकेशन होना चाहिए, जो हम लोग करते ही नहीं। कहते ही नहीं है। तो खैर अगर हम इन चीजों पे ध्यान रखेंगे, मैं सभी से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कहीं पे भी कोई अनसेफ चीज देख रहे हैं, अगर आपको उस चीज का नॉलेज है, आप उस चीज की महारत रखते हैं, आप उसे हटाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो इंसान तकलीफ वाली चीज हटाता है तो उसने, उसका ये बहुत बड़ा काम है, अल्लाह ताला उसके जरिए से उसको जन्नत अता करेंगे। तो ये किसी की तकलीफ को खत्म करना बहुत बड़ी बात है। आप देखिए अगर महारत रखते हैं उस चीज को खत्म करने की कोशिश कीजिए। अगर महारत नहीं रखते, आप अपने आपके हर किसी के सर्कल में, जैसे आपने मुझे आज याद किया, इसी तरीके से हर किसी के सर्कल में कोई ना कोई इंसान रहता है, तो आप उन्हें इंफॉर्मेशन दीजिए यहाँ पे ये चीज हो रही है, इसे कैसे खत्म किया जाए। आप मेरे नंबर को भी, अगर आपको मेरा नंबर भी चाहिए, आप मुझे भी कभी याद कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं भी आपको सही मशवरा दे सकूं, और आपके इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर्स
जो होते एडमिनिस्ट्रेशन के, तहसीलदार साहब के, फायर सर्विस के, वो भी अपने घरों में रखने चाहिए, लिखे रखने चाहिए। लेकिन वो भी जो आपके यूज में हो, ऐसा नहीं आप फोन करते रह जाए तब तक सब खत्म हो जाए। और कभी भी जब भी कोई हादसा होता है उसमें पैनिक होने की जरूरत कोई नहीं है। आप अगर उस वक्त अपने दिमाग से काम लेंगे तो आप अगर अपने दिमाग से उस वक्त काम लेंगे, उस वक्त क्या है कि आप आराम से उस चीज को हैंडल कर सकते हैं। एक मिनट गुस्ताखी माफ। तो शुक्रिया। तो ये सेफ्टी मेजर्स के जी बारे में डिस्कस हो रही थी। तो जी जी, तो मैं हाँ, कैरी ऑन जी जी जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि हाँ बोले बोले। जी जी, जो मतलब सेफ्टी में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कभी भी आप देखिए, आप जब हड़बड़ाहट में कोई भी काम करेंगे तो हड़बड़ाहट में हमेशा हाथ से ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए हमारा एक, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, कुछ लोगों तक ये बात पहुंचेगी। हमने रेल चलते हुए बानीहाल में भी अब करीबन मुझे लग रहा है 5-6 साल तो हो ही गए करीबन। तो आप देखिए अभी तक हम लोगों में ये शऊर नहीं है। जैसे ट्रेन आए वो लोग उतरने की कोशिश करते हैं और हम चढ़ने की कोशिश करते हैं। यस जी जी, बस उसमें आप नीचे भी ट्रैक पे भी गिर सकते हैं, उसमें आपकी गाली गलौज भी होती है, झगड़े भी होते, कभी कभार मतलब एक दूसरे को थप्पड़ भी पड़ जाते हैं। तो बेहतर ये था कि एक सिस्टम हम एक ही बार फॉलो करें, एक प्रोटोकॉल फॉलो करें। देखिए ट्रेन को तो आप मतलब जो ट्रेन है, आप देखें जापान में जब ट्रेन चलती हैं वहां पे भी रश होता है। और जी जी बिल्कुल, उनका आपने तरीका देखा कि बिल्कुल मान लो पैक हो जाती हैं ट्रेन, मगर एक तरीके से हो जाती हैं कि वो इस तरह जी से जी। नहीं होता तो है ये जैसे। कहना चाहूंगा यहाँ पे, जी जी, यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप देखिए, आप उन्हें उतरने दे दीजिए। ट्रेन कहीं नहीं जा रही, ट्रेन आपके लिए है। अगर आप उनको उतरने देंगे, एक साइड से आप चढ़ेंगे, एक सिस्टमेटिक लाइन में क्यू में जब आप चढ़ेंगे, अप डाउन करेंगे, एक देखने वाले को भी आपके मतलब किरदार का, इन द सेंस मतलब आप किस माशरे से बिलोंग करते हो, आप उस माशरे का सर ऊंचा कर रहे हो। दूसरी चीज, हम लोगों ने ट्रेन में आपने देखा होगा, गंद हम लोग इतनी डालते हैं। क्यों जी? रेलवे वाले साफ कर देंगे। क्या आप घरों में भी ऐसे करते? हम घरों में तो ऐसे नहीं करते। अगर हम ट्रेन, वो हमारी प्रॉपर्टी है, हमें चाहिए कि जो कचरा है हम कोशिश करें कम से कम कचरा डालने की। और रेलवे मैनेजमेंट का भी ये चीज एक फर्ज थी कि कोई डस्टबिन का वो मतलब वहां पे किया जाए, कि प्रोविजन किया जाए जी। तो अगर वो लोग डस्टबिन रख सकते हैं और हम लोग भी कम से कम अवॉइड करें। ये मत सोचिए कभी भी कि आप डाल रहे हैं। आप देखिए आज पॉलीथीन इतना ज्यादा हो गया है, ये भी सेफ्टी के अंदर आता है कि पॉलीथीन हद से ज्यादा बढ़ रहा है। जब आप, मैं छोटे थे, ज्यादा बड़े आप लोग, ये तो हम लोगों का 30 साल का सफर है, उससे पहले तो बिल्कुल साफ थे। लेकिन आप देखिए, गाय होती है, गाय मर जाती, क्यों जी? उसके अंदर पॉलीथीन चला गया था। कुत्ते मर रहे हैं, उनके अंदर पॉलीथीन चला गया था। और हमारा पानी इतना गलीज हो चुका है, जैसे नाला बिस्लड़ी, बानीहाल की बात करूंगा। एक जमाने में जुम्मा की नमाज के लिए हम लोग जाते थे तो मुंह हम लोग धोते थे वहां पे, बिल्कुल कुल्ली करते थे। आज तो गवारा ही नहीं होता है कि उसकी तरफ देखा जाए। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं। इन चीजों की जरूरत है, सेफ्टी को समझने की जरूरत है। देखिए सेफ्टी आजकल तो डिपार्टमेंट आ गए आप प्राइवेट सेक्टर में, और कहीं कहीं में तो गवर्नमेंट के, जैसे बाहर के देशों ने गवर्नमेंट में भी इनको इम्प्लीमेंट किया है। देखिए सेफ्टी आपके पैदाइश से शुरुआत होती है। अगर मैं आपको बता दूं सेफ्टी के, अभी सब लोग बोलेंगे हमें तो कुछ पता नहीं, लेकिन मैं आपकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहूंगा। जब आप माँ की पेट में होते हो तो माँ आपकी सेफ्टी करती है, वो बच बचा के चलती है, तो तब से सेफ्टी शुरू। जब आप बाहर आते हो तब आपको उल्टा किया जाता है। उल्टा इसलिए कि आपके मुंह में कोई लिक्विड तो नहीं है जिसकी वजह से आपके मुंह में चोकिंग हो जाए। उसके बाद आपको साफ किया जाता है, कहीं आपको इन्फेक्शन ना हो जाए। उसके बाद आपको कपड़े पहनाए जाते,
कहीं आपको सर्दी ना लगे। बिल्कुल। जब आप बड़े हो जाते हो तो आप रोड क्रॉस करते हो दाएं बाएं देख के, तो कहीं आप गाड़ी की टक्कर ना हो जाए, गाड़ी आपको ना टकरा दे। और उसके बाद कभी हम लोग पानी पीते तो पहले गिलास को देखते। सब लोग सेफ्टी जानते हैं, बड़ी कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। आपका सेफ्टी का मतलब ही है स्टे अलर्ट फॉर एवरी टास्क यू डू। जो भी काम करते हैं आप उसमें अपने दिमाग को हाजिर रखिए। ये ना हो कहीं हमारे नौजवान गर्लफ्रेंड की याद में होते हैं, कहीं अपने बाल बच्चों की याद में होते हैं, कहीं और किसी ख्याल में होते हैं। जो काम आप करें उसमें आप प्रेजेंट रहे, कोई इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मतलब सलामत रखेगा। जब इंसान जहां उसकी चाहत होती है, हाँ हाँ, बोले बोले बोले। जहाँ जी आ जी रही है यहाँ आवाज। पे कट रहा था। तो जहाँ उसकी चाहत होती है, जब इंसान कुछ करने लगता है तो अल्लाह ताला उसके उस चीज में उसकी बहुत मदद करते हैं। इंसान जब खुद उसके हौसले देखें जी, फरीद यूसुफ वानी साहब तो डिस्कनेक्ट हो गए। अभी हम दोबारा कोशिश कर लेंगे, अगर लाइन पे आ गए तो हम बात करेंगे, क्योंकि ये सेफ्टी के बारे में हमें बोल रहे थे निसार अहमद गनाई। फरीद यूसुफ साहब, अभी इनकी बात अधूरी रहेगी, उसके बाद मैं कुछ और भी ले लूंगा जो जो भी आना चाहते हैं। जी मैं हाँ आप सुन पा रहे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। जी। तो मैं फाइनली यही कहूंगा कि आप अपने दिमाग को अलर्ट रखें किसी भी काम में। एक दूसरे के जाने का जो रिवाज था हमारा, वो रिवाज हमें चाहिए कि उसको हम फिर से बरकरार रखें। किसी को, क्योंकि जब किसी के घर में मेहमान जाता है तो वो खाली उसके खाना खाने नहीं जाता, उसके साथ उसकी काफी सारी बलाएं टल जाती है, जो हमें इस्लाम भी कहता है कि बलाएं आपकी निकल जाती है। तो और दूसरा यही है कि किसके घर में कोई दुख है, एक दूसरे में मिलके रहना है हमें। हमें हमेशा ये नहीं सोचना कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, हमारे नेता हमारे लिए कुछ करेंगे। सबसे पहले अपने आप को आपने तैयार चेंज करना है कि करना है। आप खुद के लिए कुछ करेंगे। तो उम्मीद है लोग इस मैसेज को, आपके मेरे इस कन्वर्सेशन को ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ी तो सी शेरो शायरी तो अभी रहती है, जी, थोड़ी सी शेरो शायरी तो रहती है। थोड़ी सी शेरो शायरी तो रहती है। वो कहते हैं कौन किसका अजीज होता है, कौन किसका करीब होता है, कौन किसका अजीज होता है, कौन किसका करीब होता है, बन जाते हैं रिश्ते नाते जहां जिसका नसीब होता है। तो वाह वाह वाह। मोहब्बत होनी चाहिए आपस में, मोहब्बत से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं कहते हैं ना, अगर जज्बा पैदा हो नेकी का भलाई का, जो मैंने अभी लिखा था, इंशाल्लाह ये सब आप लोगों के एनकरेजमेंट की वजह से अपलोड करता हूं, तो इंशाल्लाह इसे भी अपलोड किया जाएगा कंप्लीट जब भी होगी। तो अगर जज्बा पैदा हो नेकी का भलाई का, कमर तोड़ दे इंसान, कमर तोड़ दे इंसान फिर झूठी खुदाई का। जब आप नेकी का भलाई का करेंगे तो झूठी खुदाइयां, जो नमरूद है इस जमाने में, जो फिरौन है, वो अपने आप पीछे हट जाएंगे। एक दूसरे से प्यार से रहने की जरूरत है। मैंने अभी आपको कहा था कि पूछ खुद से तेरा वजूद क्या है, पूछ खुद से तेरा वजूद क्या है। इंसान को इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि इंसान का वजूद क्या है। पूछ खुद से तेरा वजूद क्या है, मिट्टी के सिवा तुझमें रखा क्या है। वाह ये वाह। ऐश, ये ऐशो अशरत, ये शान व शौकत, ये ऐशो जी जी। अशरत, ये शान व शौकत है जहां की जीनत तेरा क्या है। कभी तो गाफिल कभी निमाजी, कभी तो गाफिल कभी कभी निमाजी, निभाए। ये दगाबाजी नहीं तो क्या है। हम लोग दगाबाजी को भूल जाए, मोहब्बत के साथ रहे, खुलूस के साथ रहे। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि
इस वक्त मुझे इजाजत दी जाए, इंशाल्लाह फिर हम एक लाइव सेशन करेंगे। बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल अच्छा सर, लगा। बिल्कुल सर, शुक्रिया शुक्रिया, आपने टाइम नहीं मैं निकाल के जी मुझे वक्त दिया। तो और नहीं, मैंने आपको सेफ्टी, वक्त नहीं दिया, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने मुझे वक्त दिया। आपने नहीं यार, मेरी क्या इस क्या कर रहे हो। अदना सी कोशिश को कामयाब बनाने में मेरी मदद की। देखिए हम एक गाड़ी के पहिए हैं। आप बिल्कुल आगे बिल्कुल। कदम बढ़ाएंगे, मैं बढ़ाऊंगा, तभी हम हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी घर तक नहीं, जब हम अपने बच्चों की आंख पे मक्खी नहीं बैठने देते, तो हमारा फर्ज है कि जिन लोगों को हमारी जरूरत है हम उन तक, अगर फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते आप उनकी, कम से कम मॉरली तो एक दूसरे की सपोर्ट की जाए। बिल्कुल इतना तो बिल्कुल हक बनता है हमारा। तो बिल्कुल खैर, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आए अभी बैठे अभी दम संभाला है। अभी आए अभी बैठे अभी दम संभाला है। आपके जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। तो खैर, इजाजत चाहेंगे आपसे। मगर मगर जो नेक्स्ट सेशन होगा ना, उसमें सिर्फ शेर व शायरी होगी। इंशाल्लाह उसके हाँ, लिए हम तैयारी कोई करेंगे शेर व कोई शायरी की। कोई कोई छोटा सा इशू भी होगा साइड बाय साइड, बट मेन होगा शेर व शायरी, क्योंकि जो इंशाल्लाह मेन इंशाल्लाह मैं कोशिश मेन करूंगा टैलेंट है अपनी ना तरफ आपका, से। शेर व शायरी, क्योंकि जी वो। जी, अभी अभी आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, बोले बोले। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, ये चीज तो है। एक जगह मैंने देखा था, मैं अब नाम नहीं लूंगा, मेरा कोई अपना था, तो उनके बच्चे को लगी थी, तो उसने क्या किया, खुदाया आज बचा होता नाज करती है। और जब बड़े बेटे की शादी थी, तो क्या किया, डांस किया, डिस्को डांस। तो इसीलिए मैंने जो कश्मीरी में, आपने आप मेरी एक नज्म सुनी होगी, वुम्बरी नोसुस टासलत शिकार हो और नोसुस बीमार हो, आप गोस इल समख्योम पजोर का। आप मतलब कम बगोस शर्मन शर्मसार गोस इल पजोर समख्यो का। आप गोस इल समख्योम पजोर का, अब जिस पे गो जानती गजू नार हो। युस छु हाकिम सुई छु, युस छु जालिम सुई छु हाकिम आज ऐवानन अंदर। मतलब तो कुन छुनी इशार किया, तो नहीं जो नुबानस कुन किया। नहीं नहीं, अभी अभी तो हुई चीज ऐसा क्यों है क्यों पूरी। जी जी, युस छु जालिम सुई छु हाकिम आज ऐवानन अंदर, मजलूम छु जानती आसन गुनाहगार हो। युस छु काबिल सुई छु पात समाजस अंदर, जाहिल छु जानती आसन कौमुक सरदार हो। अति वहां में पाता, इसमें तो ये वाका वोनू, जो मैंने वाका बताया कि गमुक वक्त अक्सर गुजारा मस्जिदन अंदर। गमुक अक्सर अक्सर गुजारा मस्जिदन अंदर, खुशी मन जानते आसान शैतान सुंद यार हो। पत रोजान तमिस हाश हवाले कि बह करन क्या छुस, मे करन क्या ओस। तो बिल्कुल। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन सौ शायरी हूं, हम हाँ शायरी हाँ, का बिल्कुल सेशन रखेंगे। बिल्कुल आज बिल्कुल कोशिश की जाए कि आप इंशाल्लाह, मुलाकात मेरा भी दिल कर रहा था आपसे बहुत लंबी करें, लेकिन बिल्कुल। शायद हमारे यहाँ लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है, शायद अभी लाइट डिस्कनेक्ट की जाएगी, फिर अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। तो इसलिए अंधेरे से पहले हम इसे इख्तिताम पजीर करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल सर, आप बिल्कुल भी, बिल्कुल, अल्लाह शुक्रिया सर, ताला शुक्रिया। सब हमारे देखने वालों को महफूज रखे, आपको महफूज रखे, मुझे महफूज रखे, और हम सबको आपस में प्यार और इखलास के आमीन साथ सर, रहने आमीन की आमीन। तौफीक दे। तो जजाकुमुल्लाह खैर। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों के जो भी हमसे कोताहियां होंगी, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे और गौहर भाई को आगाह कर सकते हैं कहाँ पे हम लोग इसे इम्प्रूव कर सकते थे। हाँ, हम कहीं लोग पे हम लोग बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे। बच्चे हिशी का था, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे कि कोई फर्क नहीं हमें दिखा था। कमेंट कर दे। तो हम तैयार हैं, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल पॉजिटिव बिल्कुल एंड नेगेटिव कमेंट्स विदाउट एब्यूजिंग लैंग्वेज आर मोस्ट वेलकम। तो दीजिए बिल्कुल इजाजत। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम नहीं वालेकुम देखो, वरहमतुल्लाह। अगर कोई कोई पॉजिटिव कमेंट देता है तो चलो ठीक है, अप्रिशिएट करता है। कोई नेगेटिव कमेंट देता है तो हमें पता चल जाता है कि हमें कमी कहाँ है और जी जी, कौन सी कमी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बस तो वही मैंने रिक्वेस्ट की कि बस, नहीं नहीं, मैंने भी बिल्कुल वही रिक्वेस्ट की कि आप गाली के बगैर जो भी नेगेटिव कमेंट हाँ, देंगे दे दीजिए, तो बिल्कुल बिल्कुल। गालियों से परहेज किया जाए। जी 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 जी, बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। जी, तो जी जी, नेटवर्क भी काफी स्लो है, तो इंशाल्लाह कोशिश की जाए। चलो सर, आज के लिए इतना ही। फरीद जी जी यूसुफ साहब, ये अभी तक हमारे साथ लाइन पे थे। ये एक फेसबुक सेंसेशन है,
ये अच्छे ये कुछ अच्छे ज्यादा अच्छे हो रहा है। शायर शायर लिखते हैं। तो आज इन्होंने शायरी में थोड़ा सा वो कंट्रोल किया, शायरी नहीं करी। तो बाकी नहीं, जो सेफ्टी इंशाल्लाह उस सेफ्टी मौजू को दोबारा ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, और नया नया हुआ ना, फिर बाद में जब थोड़ा सा पुराना हो जाता ना, तब करेंगे तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। आज में भी कोई फील भी कर सकता है। और हमारा कोई मकसद नहीं है कि कोई किसी के सेंटिमेंट्स को जी हर्ट जी, करे, बिल्कुल बिल्कुल। कोई जी जी। किसी को बुरा लगे, कोई कुछ ऐसा हो। तभी मैंने कहा जो ऑलरेडी वायरल था, तो उसी में से कुछ दो लफ्ज आपको बोलने थे, तो वो आपने बोले। बहुत बढ़िया ये रहा। तो आपने सेफ्टी जो मेजर्स लेने हैं, और फायर को बड़ा एक्सप्लेन किया कि किस किस टाइप की फायर होती है और उसमें क्या क्या करना होता है। मान लीजिए कोई अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो वहां पे पानी नहीं मारना, घर में ये रखने हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स। जी जी, फायर एक्सटिंग्विशर रख सकते कोई हैं कोई आप। यार, करोड़ नॉर्मल करोड़ दो दो, मेथड्स भी रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करोड़ करोड़ दो दो करोड़ के मकान बना के, तो ये चीजें नॉमिनल से अमाउंट में आती हैं। तो बेटर है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर रखा करें घरों में। तो सेफ्टी मेजर्स को देखें, जिस काम में महारत नहीं है उस काम में हाथ नहीं डालें। मान लो मुझे इलेक्ट्रिक का कुछ पता नहीं है, तो मैं तारें खोलना शुरू कर दूं, जोड़ना शुरू कर दूं, कहीं शॉक लग सकता है, कोई कुछ हो सकता है। तो ये अपना ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही। आज एक खुशखबरी भी है कि एक जो ब्रिज था जो कोलैप्स हो गया था, वहां पे एक बेली ब्रिज बनाया गया है, और उस पे ट्रायल रन भी हुआ है। तो उम्मीद है कि गाड़ियां चलना भी शुरू हो जाए। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि कल क्या हुआ, कल एक तारीखी फैसला हुआ है। ये केएस एस्पिरेंट्स का जो इन्होंने 33 एज कर दिया था, तो उसको बढ़ा के दोबारा से वापस करवा दिया गया है। कि हमारे बुखारी साहब जो ही मीटिंग करके गए, तो आधे घंटे के अंदर अंदर वो आ जाता है, ऑर्डर निकल आता है। और हम भी देख के हैरान हो जाते हैं कि वाकई इतना जल्दी ये ऑर्डर आ गया है। तो ये कोई बस अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। बाकी जो इन्होंने ये बोला है, अब यहाँ पे तो बहुत सारे लोग बड़ी लेट जुड़े हैं। मैं नाम लेता हूँ: जॉर्डन लुकास, अगर आप इंडिया से हैं तो अस्सलाम वालेकुम, या आदाब, या गुड इवनिंग, या जो भी है। फारूक चौहान साहब अस्सलाम वालेकुम, एस के चौहान साहब नमस्कार, मुजफ्फर वानी अस्सलाम वालेकुम, इम्तियाज अहमद अस्सलाम वालेकुम, मलिक जुबैर मलिक अस्सलाम वालेकुम, फयाज अहमद खान साहब अस्सलाम वालेकुम, काजी मंसूर अस्सलाम वालेकुम। सॉरी अगर कोई पढ़ने में कोई दिक्कत हो जाती है या कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए माफ़ करें। या किसी को कोई बात बुरी लगे तो वो भी माफ़ करें, क्योंकि ये एक डिस्कशन था सेफ्टी के बारे में। तो थोड़ा सा इनको शायरी का भी है, शायरी के सेंसेशनल शायर हैं। तो अभी उभरते हुए शायर हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे शेर लिखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं इनके शेर वगैरह वॉच करता हूँ। तो वो किसी के लिए वो ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी के साथ जुड़े हुए नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं। एंड शायरी इनका पैशन है, तो शायरी भी करते हैं। तो जुल्फकार साहब अस्सलाम वालेकुम, फरीद यूसुफ ऑलरेडी, मोहम्मद मकबूल पिंजरा इज वाचिंग अस्सलाम वालेकुम, गुलजार जरगर साहब अस्सलाम वालेकुम, रोनियाल साहब अस्सलाम वालेकुम, रफीक साहब, माहिर मीर अस्सलाम वालेकुम, जावेद शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, मंजूर कामकार साहब अस्सलाम वालेकुम।
कामकार साहब, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, हाईवे या जो रोड ब्लॉकेट है या बनहाल में जो क्राइसिस है, वाट बिजली की क्राइसिस है, तो मैं आपको ला सकता हूँ। अगर आप आना चाहें तो मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो नो आंसर, शायद एक डिस्कनेक्ट हुए हैं। समीर वानी साहब अस्सलाम वालेकुम। निसार अहमद गनाई साहब, पूरन बख्शी साहब नमस्कार। मुश्ताक अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रफ़ीक साहब, बशीर अहमद तांत्रे, अकरम रसूल, वकास मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। दानिश इकबाल, वाह, अस्सलाम वालेकुम। नियाज राथर, रियाज खान, फयाज गिरी, अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। अब मैं देख रहा हूँ दानिश भाई का, इन्होंने अस्सलाम वालेकुम फरीद भाई एंड गौहर भाई। यस, वालेकुम अस्सलाम। रेकास रैना इज वाचिंग, ये आदाब, नमस्कार। हैं मोहम्मद शफी कुमार, अस्सलाम वालेकुम। अनायत रजौरी से, अनायत जी अस्सलाम वालेकुम। हिलाल गनाई अस्सलाम वालेकुम। गुलाम हसन इज वाचिंग, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शफी, अंकित अग्रवाल इज वाचिंग फ्रॉम आउट ऑफ स्टेट, लुधियाना की। आई फॉरगॉट, ये मेरे दोस्त हैं। अंकित अग्रवाल जी नमस्कार। महाजन संजू जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रशीद खान साहब अस्सलाम वालेकुम। रफाकत एजाज अस्सलाम वालेकुम रफाकत साहब। मीर मुन्ना अस्सलाम वालेकुम। आदिल मीर अस्सलाम वालेकुम। इशफाक अहमद, मसरूर मीर, रियाज अहमद, इशफाक भट्ट, निसार चौधरी, शबीर अहमद, वानी नदीम, पीएम साहब अस्सलाम वालेकुम। हर एक को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरी तरफ से। जावेद लोन अस्सलाम वालेकुम। संदीप चाड़क आदाब। सजाद सर अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद यासीन लोन अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिकार मीर, इफ्ती भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दार राशिद अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिकार मीर इज वाचिंग अगेन। अच्छा, सईदार मंसूर अस्सलाम वालेकुम। निसार अहमद गनाई अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल अस्सलाम वालेकुम। राजेश वर्मा नमस्कार। मीर गुलजार अहमद, शबीर अहमद, रियाज अहमद, सादिक, तारिक सलीम मलिक अस्सलाम वालेकुम। तो ये रहे, मैंने कुछ नाम लिए हैं। अगर किसी का रहता है तो मुझे सॉरी माफ़ करें, कुछ लेट जुड़े हैं, वो मेरा ये वीडियो में अब अपलोड हो जाएगा तो पूरा देख सकते हैं। ये सेफ्टी मेजर्स के बारे में है। तो सेफ्टी मेजर्स में ये होता है कि आपने ख्याल रखना होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें उस पर जो मेजर्स हैं वो लेने होते हैं। आकिब साहब अस्सलाम वालेकुम, आप लेट आ गए हैं, लास्ट में आ रहे हैं, तो ये आप वीडियो वॉच कर लीजिएगा, आपको सारा पता चल जाएगा। इसमें थोड़ा सा शेर व शायरी भी है, एक ये यूथ सेंसेशन है, फेसबुक सेंसेशन, जो कि शेर व शायरी में बड़ा मतलब अच्छी शायरी करते हैं, वो हैं। तो साथ में वो सेफ्टी मेजर्स के एक्सपर्ट हैं, वो आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे कि क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए अगर इन केस ऑफ अनटोवर्ड कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है तो उसमें। तो बाकी जो वैली ब्रिज है वो ऑलमोस्ट तैयार है, ट्रायल रन आज करा है। तो बाकी ये खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो बेचारे रास्तों में फंसे हैं, खासकर ट्रक ड्राइवर्स वगैरह। तो रोड बहुत जल्द चलना शुरू हो जाएगा, गाड़ियाँ चलना शुरू हो जाएंगी, और जो मुसाफिर फंसे हुए हैं वो अपने अपने इलाकों तक पहुंच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल दोबारा से किसी और टॉपिक पे डिस्कशन होगा, बातचीत होगी, और बस देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।